श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 2 सितंबर 2020 ईस्वी को उपशास्त्री ज्योतिष गणित विषयक छात्र छात्राओं के लिए पाटीगणित पुस्तक में पूर्व से हो रहा पाठारंभ के अंतर्गत नवराशि को उदाहरणों प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो छात्र छात्राओं, भास्करीय पद्य नवराशि को उदाहरणों का है। यह है पिंडे जेर्कमितांगुला किल चतुरवर्गांगुला विस्तृतो पट्टा दीर्घतया चतुर्दश करास्त्रिंशल्लभन्ते शतम्। एता विस्तृति पिण्डदैर्घ्यमितयो येषां चतुरवर्जिता पट्टास्ते पद्मे चतुर्दश सखे मूल्यं लभन्ते कियत्। पिण्डे जेर्कमितांगुला किल चतुर्वर्गांगुला विस्तृतौ पट्टा दीर्घतया चतुर्दशकरास्त्रिंशल्लभन्ते शतम्। एता विस्तृति पिण्डदैर्घ्यमितयो येषां चतुरवर्जिता पट्टास्ते बदमे चतुर्दश सखे मूल्यं लभन्ते कियत्। हे सखे, हे मित्र, ये हे सखे, हे मित्र, जे जस्य पिंडः अर्थात उच्छ्रिति अर्कमितांगुलानि सन्ति। अर्कः अर्थात 12 अंगुलानि सन्ति। विस्तृति चतुर्वर्गांगुलानि सन्ति। दीर्घ अर्थात दैर्घ्य 14 करा हस्ता सन्ति। एता 30 पट्टाया मूल्यं शतम् अर्थात एकम शतम् निष्कानि सन्ति। तदा येषां विस्तृति पिंड दैर्घ्य माने येषां विस्तृति पिंड दैर्घ्य माने चतुरवर्जिता अर्थात 4 न्यूना सन्ति। अर्थात पूर्व अर्थात पिंडः 12 अंगुलानि सन्ति, तस्मिन् 4 अंगुलानि वर्जितानि क्रियते, तदा 8 अंगुलानि भवन्ति। एवं विस्तृतिः 14 अंगुलानि सन्ति, तस्मिन् 4 अंगुलानि ऊनी क्रियते अर्थात वर्जिते शोधिते कृते सति, तदा 12 अंगुलानि जायन्ते। एवं दैर्घ्यः 14 अंगुलानि सन्ति, तस्मिन् 4 अंगुलानि ऊनी क्रियते, तदा 10 अंगुलानि जायन्ते। एतादृशः
ते चतुर्दश पट्टाया मूल्यम कियत् लभन्ते प्राप्यन्ते। तदा हे सखे, हे मित्र, इति में मम बद कथय। अर्थात जिस पट्टे का मान पिंड अर्थात मोटाई यानी चौड़ाई 12 अंगुल है, विस्तृति अर्थात चौड़ाई चतुर्वर्ग अंगुलान अर्थात 4 का वर्ग यानी 16 अंगुल है, दैर्घ्य अर्थात लंबाई 14 हस्ता 14 हाथ है। एतादृश इस प्रकार के अर्थात इस तरह के 30 पट्टाया मूल्यम 30 पट्टे का मूल्य यदि शतम निष्कम संति शतम निष्कानि संति 100 निष्क है, तो जिस पट्टे की मोटाई 12 अंगुल घटे 4 अंगुल बराबर 8 अंगुल है, विस्तृति चौड़ाई 16 अंगुल घटे 4 अंगुल बराबर 12 अंगुल है, लंबाई 14 हाथ घटे 4 हाथ बराबर 10 हाथ है। तो इस प्रकार 14 चतुर्दश अर्थात 14 पट्टे का मूल्य क्या होगा, यह मुझे बताओ हे मित्र, यह मुझे कहो। तो यही उदाहरण है। इसको हम फिर से पढ़ देते हैं। जिस पट्टे की मोटाई अर्थात ऊंचाई 12 अंगुल है, चौड़ाई 16 अंगुल है और लंबाई 14 हाथ है, इस प्रकार के 30 पट्टे का मूल्य यदि 100 निष्क है, तो जिस पट्टे की मोटाई 8 अंगुल, चौड़ाई 12 अंगुल, लंबाई 10 हाथ, इस प्रकार के 14 पट्टे का मूल्य क्या होगा, यह मुझे बताओ हे मित्र, यह मुझे बताओ। तो यही प्रश्न है। तो अब हम करते हैं, स्वरूप में आते हैं। तो लिखते हैं अत्र उदाहरणोक्त्या न्यासः क्रियते। अब उदाहरण के अनुसार क्रिया करते हैं। तो यह नवराशिक उदाहरण है। पूर्व की भांति प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष अर्थात प्रमाण पक्ष और इच्छा पक्ष, बाएं तरफ प्रमाण पक्ष और दाहिने तरफ इच्छा पक्ष को लिखते हैं अधोधा क्रम से। तो प्रमाण पक्ष में हो गया 12 अंगुल, उसके नीचे 16 अंगुल, उसके नीचे 14 हाथ, उसके नीचे 30, उसके नीचे 100। अब दाहिने पक्ष में अर्थात इच्छा पक्ष में लिखते हैं 8, उसके नीचे 12, उसके नीचे 10, उसके नीचे 14 और सबसे नीचे फल को 0 लिखते हैं। अत्र फलम अन्योन्य पक्ष नयनम कार्यः। अत्र फलम अन्योन्य पक्ष नयनम संविधाय। अब फल के एक पक्ष के फल को दूसरे पक्ष में और दूसरे पक्ष के फल को प्रथम पक्ष में लाते हैं। तो स्वरूप हो जाता है बाएं पक्ष में 12, उसके नीचे 16, उसके नीचे 14, उसके नीचे 30 और उसके नीचे 0। बीच में खड़ी रेखा, फिर दाहिने पक्ष में 8, उसके नीचे 12, उसके नीचे 10, उसके नीचे 14 और उसके नीचे 100। चूँकि प्रमाण पक्ष में जो
अर्थात बायां पक्ष में जो 100 फल था, इस 100 को दाहिना पक्ष के फल में हम ला लिए। तो यहाँ पर में दाहिने पक्ष में, द्वितीय पक्ष में 100 हो गया, और द्वितीय पक्ष का जो अर्थात इच्छा पक्ष का जो फल शून्य था, उसको हम प्रमाण पक्ष में ले लिए, अर्थात प्रथम पक्ष में रख दिए। तो बाएं तरफ शून्य हो गया। तो फलम अन्योन्य पक्ष नयनम संविधाय। तो फल को, एक पक्ष के फल को दूसरे पक्ष में और दूसरे पक्ष के फल को प्रथम पक्ष में रख देने से स्वरूप बन गया। प्रथम पक्ष 12, नीचे 16, उसके नीचे 14, उसके नीचे 30, उसके नीचे 0, और दूसरा पक्ष बन गया 8, उसके नीचे 12, उसके नीचे 10, उसके नीचे 14, उसके नीचे 100। अब सूत्रानुसार सूत्र कहता है, बहुराशि जे बधे स्वल्प राशि बध भाजिते फलम स्या। तो बहुराशिक को स्वल्प राशिक से भाग देते हैं, अर्थात बहुराशिक अंक को परस्पर में गुना करके, स्वल्प राशिक अंक को परस्पर में गुना करके भाग देने से फल हो जाता है। तो अब यहाँ पर में बहुराशिक फल है, पक्ष है 8, इसको फिर गुना करते हैं, 8 गुना 12 गुना 10 गुना 14 गुना 100, इसमें हम भाग देते हैं, अर्थात बट्टे, इसके नीचे प्रथम पक्ष स्वल्प राशि पक्ष, न्यून राशि पक्ष 12 गुने 16 गुने 14 गुने 30, इससे हम भाग देते हैं। तो अब हम अधोधक ऊपर नीचा में, ऊपर वाले पंक्ति में और नीचे वाले पंक्ति में अंक को हम काट देते हैं, जिसमें जो भाग लग जाता है उसको हम काट देते हैं। तो ऊपर जो 8 है और नीचे 16 है, तो 8 को हम 16 में भाग देते हैं तो 2 गुना में लगता है, तो 8 को और 16 को काट दिए तो 16 के नीचे 2 रह गया। अब ऊपर वाले 12 को नीचे वाले 12 से 12 कट गया। अब ऊपर 10 है, ऊपर 10 है और नीचा 16 वाला में 2 बच गया, तो 2 पंचे 10, तो 10 के बदले में 5 आ गया। अब नीचे 14 है, ऊपर भी 14 है, तो ये 14 14 कट गया। ऊपर 100 है, नीचे 30 है। अब 5, अब इस 30 को, ऊपर जो 5 था तो उस 5 को हम 30 में काट भाग दे दिए, तो 5 छक्के 30, 6 रह गया। अब इस 6 को और ऊपर जो 100 है उसको हम काट दिए, तो 2 तिया 6 और 2 50 दूना 100, ऊपर 50 हो गया, नीचे 3 हो गया। तो यह रह गया, शेष रह गया केवल 50, ऊपर में रह गया 50 और नीचे में रह गया केवल 3, तो यही बराबर 50/3, यह हो गया 50/3 फल हो गया। अब इसको हम 50 में 3 से भाग दे देते हैं, तो 16 तिया 48 जोड़ 2 16 जोड़ 2/3, अर्थात 16 पूर्णांक 2/3, 16 तिया 48 2 50, तो 16 पूर्णांक 2/3 निष्ठ उत्तर आ गया। तो हिसाब था जिस पट्टे का मान, मोटाई, चौड़ाई 12 अंगुल है, मोटाई अर्थात ऊंचाई 12 अंगुल है, चौड़ाई 4 का वर्ग 16 अंगुल है,
और लंबाई 14 हाथ है। इस प्रकार के 30 पट्टे का मूल्य यदि 100 निष्क है तो जिसकी मोटाई 8 अंगुल, चौड़ाई 12 अंगुल और लंबाई 10 हाथ है, इस प्रकार 14 पट्टे का मूल्य क्या होगा? तो 14 पट्टे का मूल्य आ गया 16.2/3 अर्थात 16 जोड़ 2/3 निष्क, यही उत्तर आ गया। तो अब यहाँ क्रिया समाप्त हो गई। तो इस उदाहरण को हम फिर से एक बार पढ़ देते हैं। पिंडे जेर्कमितांगुला किल चतुर्वर्गांगुला विस्तृतो पट्टा दीर्घतया 14 करास्त्रिंशल्लभन्ते शतम् एता विस्तृति पिंड दीर्घमितयो येषां चतुर्वर्जिता पट्टास्ते बदमे 14 सखे मूल्यं लभन्ते कियत्। तो यह उदाहरण का गणित हम लोगों ने आज कर लिया। तो छात्र छात्राओं, आज के पाठ को हम यहीं विराम देते हैं, अर्थात नवराशिक उदाहरण को हम यहीं पर में स्थगित करते हैं। अब आगे एकादश राशि का उदाहरण फिर है, तो यह हम बाद की कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। तो आज के पाठ को हम यहीं विराम देते हैं। अस्तु। जयतु संस्कृतम।